नमस्कार, HNN न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस जगह की तस्वीर बदलने की हम बात कर रहे हैं वो जगह है अमेठी। देखिए, हर घर नल योजना के तहत आज वहीं पर तस्वीर बदलने की हम बात करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना, जिसका मकसद हर घर तक नल से जल पहुंचाना है, लेकिन अमेठी में ये योजना सवालों में घिरती नजर आ रही है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी अमेठी के कई इलाकों में इस योजना के तहत नल तो लग चुके हैं, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। ठेकेदारी व्यवस्था, घटिया निर्माण, भ्रष्टाचार के आरोपों ने योजना की साख पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ग्रामीण इलाकों से लेकर कस्बों तक लोगों का आरोप है कि योजना के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही हो रही है। नल तो लगाए गए, पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन आज भी घरों तक पानी ही नहीं पहुंच रहा। जिसके लिए इतना सब कुछ किया गया, वो जल ही उन तक नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीणों का आरोप है ठेकेदारों ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जल्दबाजी में काम पूरा करके दिखा दिया, जिससे किए गए काम बिल पास कराया जा सके। हर घर नल योजना में किस कदर भ्रष्टाचार, किस कदर हावी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस योजना का काम पूरा होने के बाद कई जगहों पर कुछ दिन पानी की सप्लाई कर फोटो जरूर खिंचवाई गई है। जरा गौर फरमाइएगा, फोटो खिंचवाई गई है और फिर पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी आज भी अमेठी में लोग पानी के लिए क्यों तरस रहे हैं और कब अमेठी की तस्वीर बदलेगी, इसको लेकर के ही हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो इस तस्वीर बदलने की बात हो रही है। तस्वीर देखिए आप, नल पहुंचा दिया गया, नल में जल कौन पहुंचाएगा, और जहां जल पहुंचाया गया वहां तस्वीरें खिंचा ली गई और उसके बाद वो तस्वीरें ही नजर आई बस, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर पानी तो दिख ही नहीं रहा है। लोग परेशान हैं, पानी के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशानी लोगों की दिख रही है। बावजूद इसके यहाँ पर किसी तरीके से जो अधिकारी हैं वो ध्यान देते नजर आ ही नहीं रहे हैं। ध्यान नहीं है अधिकारियों का। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण परेशान है। क्या कुछ है ग्रामीणों का कहना, जरा आप सुनिए। हम लोग लगातार, हमारा संगठन की दृष्टि से भी, हमारे प्रभारी मंत्री जी भी, जिलाध्यक्ष जी भी, जहां शिकायतें मिल रही उसका हम लोग संज्ञान लेकर उसका निराकरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम जगहों पे इसका निराकरण हुआ भी है। एक मोदी जी का, योगी जी का ये सपना था कि जो सबसे नीचे पायदान पे जो लोग हैं इनको पानी की दिक्कत है, दूषित पानी से जो हम लोगों की जानकारी आई थी या शासन में भी जो रिपोर्टें हैं उसके आधार पे दूषित पानी पीने से लगभग 80% पानी की वजह से ही बीमारी गाँव में होती थी। विशेष रूप से बरसात में बहुत ही दिक्कत होती थी। इसलिए सरकार ने एक योजना चलाई, महत्वाकांक्षी, मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। गांव के सबसे निचले पायदान में बैठे लोगों को भी जो है अच्छा एवं शुद्ध पानी मिले। इसमें न जात न पात, हर गांव में जो भी है सबके यहाँ निःशुल्क पानी पहुंचे, ये सोचकर इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, कुछ जगहों पे जो सरकार की मंशा थी कि इतना तेज काम होगा, उसमें थोड़ा विलंब हुआ है। उसके लिए हम लोग संगठन के माध्यम से भी अधिकारियों से बात करके लगातार उसका निराकरण कर रहे हैं। ये जो सरकार की योजना है, हर घर जल योजना, ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसका धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इसमें बहुत तरह से भ्रष्टाचार ही सम्मिलित हुआ है और इसका धरातल पर कुछ भी नजर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो भी जल का ग्रामीणों के लिए है वो पूरी तरह से मतलब धरातल तक पहुंच नहीं पा रहा। घर घर तक उसका कोई भी ये जल नहीं दिखाई दे रहा है। अमेठी में ये योजना कितनी कारगर साबित हो रही है अब तक? ये योजना तो हर जगह पहुंच गई है, लेकिन ये धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ग्रामीणों का कोई भी लाभ इससे नहीं हो रहा है। कि जहाँ तक ये जल जीवन मिशन का जो सवाल है, हर घर जल हर घर नल, ये है, ये केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षा योजना है, जो बहुत अच्छी योजना सरकार के द्वारा चलाई तो गई, लेकिन ये धरातल पे आते आते कुछ बिचौलिए
अब चाहे टेंडर के रहे हों या बीच के अधिकारियों के माध्यम से, अभी तक पहुंचने में काफ़ी अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर ग्राम सभाओं में केवल टंकी अधूरी है, पानी पहुंच नहीं रहा है। अब अधिकारी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ पाइपलाइन बिछ रही हैं, कुछ पे काम स्थगित है, लेकिन अभी तक जो गरीब हैं वो पानी की बूंद के लिए तरसते दिख रहे हैं। और सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि ये बिचौलियों पे नकेल कसते हुए ये जल जीवन जो मिशन है उसको, अपनी जो योजना है उसको पूरा करके गरीबों के घर में अधिक से अधिक जल पहुंचाने की कृपा करें। केंद्र की मोदी सरकार ने एक सपना देखा कि गरीबों को हर घर जल के जरिए जोड़कर एक महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर लाने का प्रयास शुरू किया। बीते 5 वर्षों में ये लोगों के लिए सपना पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी बार जब केंद्र में मोदी सरकार बनी तो ये सपना पूरा करने का लक्ष्य समय निर्धारित कर दिया गया। पूरे देश में इस योजना का अगर काम जिस तरीके से किया गया उसका कहीं ना कहीं अमेठी में पालन नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? निर्माणाधीन टंकियां अभी भी लोगों को मुंह चिढ़ा रही हैं कि सरकार के इस अनूठे पहल का लाभ उनको कब मिलेगा, लेकिन ये लाभ मिलने की जगह उनसे अभी भी कोसों दूर दिखाई दे रहा है। कई गांव में पानी की टोटियां जो लगी हुई हैं उन पर पानी आने का सपना अभी अधूरा है। मैं मौके पर मौजूद हूं और मैं दिखाना चाहूंगा कि ये निर्माणाधीन टंकी जो है इस पर अभी भी काम चल रहा है, बांस बल्लियां लगी हुई है और किस तरीके से सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना पर यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगाते हुए देखे जा रहे हैं। आखिर लोगों का सपना कब पूरा होगा? सरकार ने सपना दिखाया, केंद्र की सरकार का सपना था, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको पूरा करने में जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर लोगों को समय रहते काम पूरा करने की चेतावनी भी दिया था। लेकिन अमेठी में जिस तरीके से धरातल पर इस योजना को अभी तक पूरी तरीके से उतारा नहीं गया है, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी लगातार अगर कहा जाए तो लापरवाही है, या उनको किसी बात की फिक्र नहीं है या किसी बात का डर नहीं है, वजह साफ नहीं है। लेकिन लोगों को 2 बूंद जो सरकार का सपना है कि घर घर जल योजना पहुंचाकर लोगों को एक स्वच्छ जल से जोड़कर तरह तरह की बीमारियों से निजात दिलाया जाए। अगर बात की जाए तो ये योजना अभी तक सभी जगह पर समुचित तरीके से शुरू नहीं हुई है। कहीं कहीं ऐसे ब्लॉक हैं, कहीं ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर लोगों को अभी भी कई लंबा समय इंतजार उनको करना पड़ सकता है, सालों साल उनको इंतजार करना पड़ सकता है सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का। समय रहते अगर जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर सरकार ने शिकंजा नहीं कसा तो ये योजना सरकार की महत्वपूर्ण जो योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी, उस पर पलीता लगता देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक तिवारी के साथ आदित्य तिवारी, HN 24/7 अमेठी। तो इस मुद्दे पर जिम्मेदारों से भी सवाल पूछेंगे, लेकिन आखिरकार ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है पहले ये जानना जरूरी है। इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आदित्य तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, अमेठी की तस्वीर बदलने की हम बात कर रहे हैं, हर घर नल योजना की बात जरूर कही गई, कागजों तक रह गई, तस्वीरों तक रह गई है, आम जनता तक वो जल पहुंच ही नहीं पा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने एक सपना देखा और सपना देखने के बाद में लोगों के घर स्वच्छ जल, क्योंकि जल ही जीवन कहा गया है और जल से अनेकों बीमारियां होती थी। मोदी सरकार ने सपना देखा कि इस सपने को साकार किया जाए, हर गरीब के घर, हर अमीर के घर पानी की व्यवस्था जो है वो समुचित व्यवस्था कराई जाए। सरकार का सपना अधूरा आखिर अमेठी में क्यों रह गया? क्या कोई राजनीतिक वजह है या अधिकारियों की हीला हवाली है, लापरवाही है? और लापरवाही है तो इस पर कार्य क्यों नहीं किया गया? बड़े सवाल हैं। अमेठी के जिम्मेदार अधिकारी से जब ऑन कैमरा पूछने का प्रयास किया गया तो अधिकारियों ने इसका साफ जवाब दिया कि अमेठी में जिस तरीके से काम हुआ है जल जीवन मिशन को लेकर, हर घर जल के, वो कहीं ना कहीं बजट का जो अभाव है हवाला दिया गया है। 50% बजट का धन अवमुक्त किया गया और 50% अभी भी नहीं है। डबल इंजन की सरकार है। लक्ष्य दिया गया कि दिसंबर के महीने में 2025 में इस योजना को पूर्ण कर लिया जाएगा, लेकिन ये योजना अब दिसंबर में पूरी नहीं हुई। अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि गाइडलाइन को बढ़ा दिया गया है, इसके लिए 3 साल का समय और निर्धारित कर दिया गया। वजहें क्या है?
कहीं पर पाइपलाइन अभी नहीं हो पाई है, कहीं पर अधूरी पानी की टंकियां निर्माणाधीन है, कहीं पर बनकर सब कुछ तैयार हो गया है तो फिर भी पानी नहीं दिया जा रहा है। तो इस योजना का अमेठी में अब तक पालन नहीं हुआ है। करोड़ों रुपए की अगर बात की जाए तो अरबों रुपए सरकार ने जिस तरीके से पानी पर जो है फेंके हैं, पानी में बहाए हैं, उसका करोड़ों रुपए जो अमेठी में खर्च हुआ है उसका 50% जो धन खर्च हुआ कहीं भी एक ब्लॉक में अगर देखा जाए तो समुचित ये नहीं है कि एक ब्लॉक 13 ब्लॉक है अमेठी में और 13 ब्लॉक में कहीं भी पूर्ण रूप से काम नहीं हो सका है। सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो 64% अधिकारियों का हवाला है कि काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन काम अभी तक जी पूरा होता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल आदित्य, और यहाँ पर जिम्मेदारों के द्वारा क्या कहना है, क्या कह रहे हैं, क्या सफाई वो दे रहे हैं, क्योंकि आम जनता जो है वो सीधे तौर पर इस बार अपना रिएक्शन देती नजर आ रही है कि उन तक पानी नहीं पहुंच रहा है। साफ साफ शब्दों में उन्होंने ये बात कह दी है। लेकिन सवाल ये, वो जिम्मेदार जो तस्वीरें तो जरूर खिंचवा करके गए, कागजों पर दिखा दिए, पैसे ले लिए हैं केंद्र से, उसके बाद जो धरातल पर काम नहीं हो रहा है, ये तस्वीरों के बाद क्या कहना है उनका, क्या सफाई दे रहे हैं? बिल्कुल सफाई उनको देना ही है। और जिस तरीके से अधिकारी हैं कि अधिकारी अब तक लापरवाही, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा ब्लॉक, मैंने बताया कि कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां पर पूरी तरीके से काम हो गया। अगर काम भी हो गया है तो उन पर पानी की सप्लाई नहीं शुरू हुई है। फोटो खिंचवाने का जो एक सिलसिला है, अधिकारियों से लेकर जिम्मेदार जो सत्ता में बैठे हैं, इनसे लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, समस्या लेकर जिलाधिकारी के अगर तहसील दिवस की बात की जाए तो वहां तक लोग जा रहे, किससे समस्या रखें, कौन जिम्मेदार है, कौन आगे आएगा? करोड़ों रुपए जो खर्च हुए हैं, पानी एक बूंद पानी जो है, अब इस समय ठंड का सीजन है तो ठंड में कोहरे की वजह धूप का ना होना बताया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो भी मशीनें लगी हुई हैं तो सोलर प्लांट के सहारे जल जीवन मिशन का कार्य होना, तो जिम्मेदार अधिकारी जो है और या जिम्मेदार व्यक्ति वो इस जिम्मेदारी से पूरी तरीके से आदित्य, जरा उन जिम्मेदारों का नाम भी अगर आप बता पाए, किनकी जिम्मेदारी है, कौन इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा, जरा उनके नाम भी बताएं। बिल्कुल, मैं अगर बात करना चाहूं तो जल जीवन मिशन का सबसे बड़ा जो है अधिकारी वो आरओ जो है वो अमेठी के जिम्मेदार एक्सीएन हैं, जिले के जिलाधिकारी महोदय हैं। उप जिलाधिकारी से एक बात अगर हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि ये विभाग मेरे अधीनस्थ है ही नहीं। सोचिए कि एक तहसील का मालिक है और उससे जब सवाल किए जाते हैं तो उन्होंने कहा कि यह विभाग कहीं ना कहीं मेरे अंडर में नहीं है, जो भी मुझे इनपुट होता है, जो भी समस्या होती है, संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाता। तो लोग जानेंगे कैसे कि किसके पास जाएं, समस्या कहां रखें? भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग जिम्मेदार हैं और भाजपा के लोग अगर जिम्मेदारी निभाने में पूर्णतः फेल नजर आएंगे तो आखिर वजह है लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा? करोड़ों रुपए पानी में फेंके गए हैं। पानी की तरफ योजनाएं जो है संचालित करने का सरकार सपना देखती है और वो सपने साकार कब होंगे, धरातल पर कब आएंगे, अमेठी में कब लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ होगा? केंद्र की सरकार, मोदी सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, लगातार सपने देख रही है। ठीक है आदित्य, आपके पास आएंगे। जरा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे साथ बन रही हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ सुनील कुमार शर्मा जी बने हैं प्रदेश महासचिव कांग्रेस से। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, बहुत मूलभूत सुविधा पर आज हम बात कर रहे हैं, जिसका होना हर किसी के, आप हो चाहे आम जनता हो चाहे कोई भी हो, हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। आज उसी की कमी नजर आ रही है आपके अमेठी में? जी, हर घर नल की बात कही गई थी, कुछ नल में जल ही नहीं है तो कहीं पे नल ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और बड़े भाई निर्भीक पत्रकार आदित्य तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने चैनल पर उठाने की कोशिश की। अब रही जल जीवन हर घर जल, इसका मतलब हो गया सरकार का भ्रष्टाचार मिशन योजना। आज पूरे अमेठी या और जिलों में ले लीजिए, इन्होंने पानी तो नहीं पहुंचा, हर घर तक पानी तो नहीं पहुंचा, नल तो नहीं पहुंचा, मगर इन्होंने गांव में, कस्बों में सारी सड़कों को बर्बाद कर दिया, सारी इंटरलॉकिंग को बर्बाद कर दिया, सारे खड़िंजों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? किसके पास हम शिकायत लेकर जाएं
हमारे पंचायत को आप देख लीजिए, पंचायतों को एक तो इन्होंने बजट कम कर दिया, समय में पेमेंट नहीं, मनरेगा का नाम बदल के इन्होंने पूरी तरह हाल खराब कर दिया, पूरी तरह मनरेगा को ये खत्म करने पर तुले हैं। अगर एक इंटरलॉकिंग रोड कई सालों पे सुनील जी, तो ये जो समस्या है इसे लेकर आप किसके पास गए? इसके पास हमारे माननीय सांसद महोदय किशोरी लाल शर्मा जी ने सांसद में इस मुद्दे को उठाया था कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कब इसके लिए इसकी सुनवाई कौन करेगा, कब तक हर घर तक नल तो पहुंचा, जल कब तक पहुंचेगा? क्या सिर्फ फोटो खिंचाने से, रास्तों को बर्बाद करने से, इंटरलॉकिंग को बर्बाद करने से सरकार का बहुत सारा, ये सरकार का धन नहीं है, ये धन आम जनता का है, ये धन व्यापारियों का है, ये धन किसानों का तो है। विपक्ष उस धन को बचाने के लिए क्या कर रही है? में सरकार को देते हैं। आखिर इस बर्बादी का कारण कौन है? अमेठी पर चुनाव के दौरान तो कांग्रेस, बीजेपी, तमाम हर एक नेता, हर एक पार्टी जो है कहती नजर आती है हमारा गढ़ है, हमारा गढ़ है। आपका भी गढ़ रहा है, क्या स्थिति इस गढ़ की? पानी तक के लिए, मतलब आज 2025 में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आम जनता को पानी ही नहीं मिल रही है। देखिए, आज के समय में विपक्ष की आवाज सुनने वाला कौन है? अच्छा, विपक्ष की आवाज दबाई तो जाती है, मगर सुनने वाला कौन है? मैं कहता हूं आप विपक्ष को एक किनारे कर दीजिए। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर उन्होंने इतना धन, अमेठी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, खासकर मैं अमेठी की बात करता हूं, कि अगर आपने 300 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आप 300 करोड़ रुपए, 300 लगभग 320 करोड़ रुपए अगर आपने आवंटित किए हैं अमेठी जिले में, तो उसकी निगरानी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं भाजपा के मौजूदा सरकार के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सवाल करता हूं कि पानी तो सबके लिए जरूरी है, जो भी जीव है वो हर जीव के लिए पानी बहुत जरूरी चीज है, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। तो सुनील जी, हाँ सुनील जी, तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से क्या किया? बस कम शब्दों में इसका जवाब जरा हमें दीजिएगा कि कांग्रेस ने अभी तक क्या किया। आज HNN न्यूज पर हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हर घर नल योजना की बात नहीं, एक सेकंड सुनील जी, हम इस योजना की बात कर रहे हैं, आपने क्या किया? मनरेगा पर प्रदर्शन की बात जरूर आप कह रहे हैं, क्या अमेठी कांग्रेस ने इस विषय पर किसी तरीके से सरकार की आंख खोलने की कोशिश की, आईना दिखाने की कोशिश की? और कोशिश की क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं सर, जिस पर जाके आप इस बेसिक मुद्दे को उठाएंगे, वो सारी आम जनता कांग्रेस का साथ देगी जिनके घर पे पानी नहीं आ रहा। क्या किया है आपने, ये बताइए। आप सुनिए, हाँ सुनाइए। हमारी पार्टी ने, अमेठी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से, माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, और हमारे सांसद श्री किशोरी लाल शर्मा जी ने इस मुद्दे को लेकर संसद में सरकार का ध्यान आकर्षित कराया कि अमेठी में इस की क्या दुर्दशा है, इसको लेकर उठाया, मगर कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थिति आज भी जस की तस है। तो मतलब संसद में भी कोई जवाब नहीं मिला? आवाज तो कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है, अब तो आवाज उठाना भी मुश्किल हो गया है, और अगर आवाज उठाते भी हो तो मेन चीज देखिए, आवाज उठाना सबसे बड़ी चीज नहीं है। ये जो जल जीवन मिशन है, हर घर नल योजना है, ये सबके लिए है। तो ये हमारे जो बीजेपी के साथी हैं, जो भी इस डिबेट में आए हो, मेरा उससे हाथ जोड़ निवेदन है कि महोदय आप लोग, चलिए ठीक है, अरुण मिश्रा जी हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए बने, आएंगे सुनील जी। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। अरुण जी, यहाँ पर जरा आप सुनिएगा, इससे पहले की चर्चा पर जरा मैं आपका ध्यान दिला दूं।
तो सुनील जी कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा, आप जानते हैं आज का विषय है हर घर जल योजना की बात हम कर रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, सिर्फ फोटो खिंचाया जा रहा है, प्रशासनिक तौर पर कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है, लोग बहुत परेशान हैं। इस पर सुनील जी कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने संसद में भी इस विषय पर ध्यान आकर्षण कराया, कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन भी किया है कि आम जनता तक पानी नहीं पहुंच पा रहे, फिर भी आप लोग नहीं सुन रहे। पानी देना इतना मुश्किल हो रहा है क्या आज की डेट में, अरुण जी? असल में इन्होंने विरोध का जो एक चश्मा लगा रखा है, वो इनका एक चश्मा उतर नहीं रहा है। अमेठी जनपद में 3,25,000 से ज्यादा घरों को पानी दे करके लाभान्वित करने का जो इस सरकार ने काम किया है, वो अत्यंत सराहनीय है। आप गांव में जाएंगे तो आपको शुद्ध पानी मिलेगा, पीने को मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी को ये बात पचती नहीं है। कांग्रेस के लोग जो है जनता का भला नहीं होने देना चाहते। अरुण जी, कांग्रेस भाजपा से जरा दूर हटते हैं और बात करते हैं आम जनता को पानी नहीं मिल पा रही है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तस्वीरें जरूर खिंचवा ली गई हैं, नल हैं लेकिन जल नहीं है, इस बात को जरा आप समझिए। नल तो है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर घर तक नल पहुंचाया गया है, जल कब पहुंचाएंगे? धीरे काम हो रहे हैं उसपे। लगभग 90% जो है, जो टोटियां लगी हैं उसमें पानी आपको उपलब्ध मिलेगा। आप ग्राउंड पे जाइए। ठीक है, आदित्य हमारे सहयोगी ग्राउंड से हैं। आदित्य आपके पास आएंगे और इस विषय पर जरा आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास सपा प्रवक्ता बने हुए हैं राजेश जी, क्योंकि आज हर घर जल योजना की बात कर रहे हैं और बहुत बेसिक मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। पानी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अरुण जी के द्वारा कहना है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर देखिए सबको पानी मिल रहा है, 90% पानी मिल ही रहा है, तो तस्वीर बदलने की बात क्यों हो रही है? मैडम प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अंतर्यामी बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, जो कि ये बीजेपी वाले अगर जमीन पे गए होते तो स्मृति ईरानी चुनाव ना हारती। ये जमीन पे गए ही नहीं, इनको जमीन पता ही नहीं है। अगर जमीन पता होती तो इनके दोनों विधायक जो सपा वाले बीजेपी में जो है ले जा रहे हैं ना ले जाते। पहली चीज आप सुन लीजिए, 3,26,000 इन्होंने कहा कि मैंने कनेक्शन बांटे हैं। मैम एक लूटने का जैसे डाकू होते हैं ना, लूटने का तरीका बनाया गया। जैसे सीतापुर में 5 करोड़ की टंकी गिर गई, जो हालात सीतापुर में है, जो हालात या और जनपदों में है, लखीमपुर खीरी के है, वहां भी टंकी गिर गई, ट्रायल समय पे गिरी मैम। अच्छा, अमेठी में केवल मैं अमेठी के मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। अमेठी में इनको महोदय को नहीं पता, 2000 पीडब्ल्यूडी में शिकायतें गई कि सड़कें टूट गई, 1000 इंटरलॉकिंग इन्होंने तोड़ा, दोबारा ये लोग बनाने नहीं गए, लोग घायल हुए। पानी की तो बात जानी थी, पानी तो कागज है, कागज। हम अभी आपको हम एक तस्वीर ऐसे मैम दिखाना चाहते हैं जल्दी सर, कि कैसे टंकियां, हाँ मैं बहुत जल्दी दिखा रहा हूँ। देखिए ये देखिए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कैसे टंकियां मुस्कुरा रही हैं। कभी देखिए ये जंगल में लगी हुई है, जंगल में। मैं ये पानी जो है 20% भी सप्लाई पानी नहीं कर पाए हैं। ठीक है राजेश, केवल लूट का एक अड्डा बना हुआ। आएंगे राजेश, सुनील जी आपके पास आएंगे। राजेश जी, कुल मिलाकर के पानी की समस्या है, लेकिन अरुण जी ध्यान नहीं देना चाहते। अरुण जी एक बार और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आदित्य बने। आदित्य 20 सेकंड आपके पास, जरा अरुण जी को जवाब दीजिए कि 90% पानी पहुंच रहा है, फिर भी हम तस्वीर बदलने की बात क्यों कर रहे हैं, जरा जानकारी दीजिए इनको। तो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि अमेठी में जो सरकारी आंकड़े जारी हुए हैं, वो सरकारी आंकड़े 64% काम अपना बता रहे हैं, और अधिकारियों की अगर बात की जाए तो वो धन का अभाव बता रहे हैं। 64% ठीक अरुण जी, ठीक है आदित्य, ठीक है, बस जवाब मिल गया। अरुण जी सुन लिया आपने, सुन लिया, धन का अभाव बताया जा रहा है, तस्वीर दिखा के पैसे ले लिए जा रहे हैं, नल लगा दिया गया है, उसमें जल नहीं है, आम जनता पानी से परेशान है, पानी के लिए परेशान है। पूरी दुनिया की बातचीत देश भर में हो रही है, अमेठी की बातचीत हो रही है, विकास की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पानी ही नहीं है, बेसिक चीज ही नहीं है। माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार लगातार हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रही है। लगातार हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रही है। केवल लूट हो रही है, जनपद में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय आपको देखिए यही वो तस्वीर है कि बात हम पानी को लेकर कर रहे हैं, लेकिन आम जनता बस ये बात सुनना चाह रही है कि उनको पानी कब मिलेगा। लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टीज देखिए खुद को क्या बातें लेकर के बैठ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इतिहास में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, बस यही बात कर रहे हैं, बेसिक मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे। समय की बहुत कमी है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए इस मुद्दे को। आपका बहुत शुक्रिया चैनल न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदित्य बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो से।
तो देखिए, अमेठी की तस्वीर बदलने की बात हो रही है और आपके चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किस तरह का जवाब है ये भी आपने देखा है। तो लगातार अब अमेठी की तस्वीर कब बदलेगी, हर घर नल योजना की जो बात हो रही है, नल है और उसमें जल कब पहुंचेगा, ये मुद्दा हमारे द्वारा बार बार उठाया जा रहा है चैनल न्यूज पर। कब बदलेगी तस्वीर, यानी केवीटी में आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। एक बार फिर हम कल हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आप चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार।